पाकिस्तान एक दफ़ा फिर लगा जैसे जंग दोबारा शुरू होने वाली है। सीज फायर के बाद बराह रास्त हमले इसराइल और ईरान ने पहली दफ़ा किए एक दूसरे पर, मगर उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि ईरान की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी सीज फायर हो गया है। क्या इस वक्त ईरान में एक्सपेक्टेशन है? जंग की एक्सपेक्टेशन है या मुआहदे की एक्सपेक्टेशन है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपको, आपके टीम मेंबर्स और पाकिस्तान के बाशूर अवाम को तेहरान से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पहले भी शायद बार बार पेशगोई की थी, आखिरकार ईरान का सब्र खत्म हो गया और तारीख में पहली बार हम देख रहे हैं कि इस्लामिया जमहूरिया ईरान इसराइल की उन हमलों का जवाब में मिसाइल दाग रहा है जो ईरान के अलावा किसी तीसरे मुल्क पे हुआ है। मतलब लुबनान और मुजाहिमती जो कार्रवाई है उसके खिलाफ जब इसराइल ने बमबारी की तो ईरान ने उसकी रिटेलिएशन में जवाब दिया, जो कि पूरा डायनामिक्स रीजन में चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन ईरान के अंदर जो सूरत हाल है, अभी पिछले तकरीबन 100 रातों में से ईरानी अवाम सड़कों पे है, ईरानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फुल फ्लेज वॉर के लिए तैयार है और ये बिल्कुल जंग की धाने पे खड़े हैं। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ ईरान और एस्टैब्लिशमेंट और अवाम मुज़ाकरात और मुफाहिमत को भी मेरा ख्याल मौका दे रहे हैं और इसीलिए वो बार बार सब्र का पैमाना लबरीज होते हुए वार्निंग दे रहे थे कि हम अटैक करेंगे और आखिरकार कर दिया। जैसे कि आपने फरमाया, मुझे लगता है कि अब दोनों साइडों पे सीज फायर हो गई है। ईरान की जो नोटिफिकेशन था, हवाई अड्डे अब एक एक करके खुल भी रहे हैं और मुझे लगता है कि हम दोबारा मुफाहिमत के रास्ते पे ही जा रहे हैं। मतलब और ज़ाहिर जब ये जंग शुरू होने से पहले आपसे बात हुई थी और ये तबसरे हो रहे थे कि जो वेनेजुएला में ऑपरेशन हुआ है उस तरह का ऑपरेशन ईरान में हो, तो आपने कहा था कि ईरान और वेनेजुएला में बड़ा फ़र्क है। आपने तफसीलात भी बताई थी, बताया था पासदाराना इनकलाब कितनी मजबूत है और अब नताइज सबने देखे हैं। नाउ उस वक्त आपने ये भी कहा था कि ईरान में ज़ाहिर मुआशी मसाइल हैं। अब जब नेवल ब्लॉकेड है, उन मसाइल के बाद अवाम चाहते क्या है कि अमन हो जाए, किसी तरह मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ और एक एक रास्ता निकले आगे का। देखें, बात यह है कि बिल्कुल ठीक है, किसी भी मुल्क के अंदर जब जंग स्टार्ट होता है उसके बाद जंगबंदी के बाद जो मईशत की सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ दिखाई देती है। ईरान भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। ईरान के अंदर भी काफी हद तक मईशत के हालात बिगड़ चुके हैं। मैं आपको अगर एक फिगर देना चाहूं, मई के महीने में सालाना इफरात ज़र की शरह 77% तक पहुंच चुकी है। कुछ अशियाए खुर्दनूश ईरान के अंदर 114% तक बढ़ चुकी है और ये आदाद शुमार मुझे लगता है कि दूसरे जंग अजीम के बाद बुलंद तरीन सतह पर ईरान में। लेकिन ईरान के अंदर जो सूरत हाल है, एक चीजों की किल्लत और कमी नहीं है। दूसरी बात, ईरानी अवाम 100 रातों में ये डिफाइन कर रहे हैं कि मुज़ाकरात जरूर होनी चाहिए, ईरान को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात ऐसे सूरत हाल में हो और ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे हो जो कि ईरान की खुद मुख्तारी और ये जो मुजाहिमत का रास्ता इन्होंने अपनाया है उस पर कोई दाग ना पहुंचे और ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत बरकरार रहे। इसलिए मुझे लगता है ईरानी अवाम मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुश्किलात का शिकार हैं और वो सह भी रहे हैं, लेकिन वो अपने खुद मुख्तारी को मईशत से बुलंदतर समझते हैं, बालातर समझते हैं। इसलिए वो गवर्नमेंट के ऊपर जोर दे रहे हैं कि आप उस वक्त तक मुज़ाकरात ना करें जब तक आपकी प्री टर्म्स एंड कंडीशंस को अमेरिका नहीं मानता। और इस वक्त ये एक्सपेक्टेशन है कि ट्रंप कन्विंस कर लेंगे नेतन्याहू को अगर कोई मुआहदा हो भी जाए, या फिर नेतन्याहू ने वही करना है जो वो करते हैं, या फिर ट्रंप और नेतन्याहू आपस में मिलकर खेल रहे होते हैं। क्या तासुर क्या है वहाँ? देखें, ईरान के अंदर ये तासुर मिल रही है कि नेतन्याहू इस मुफाहिमत से बिल्कुल खुश नहीं है और जब भी आप देखें पाकिस्तान की कोई डेलीगेशन ईरान पहुंचती है तो वो लुबनान के ऊपर या किसी और जगह के ऊपर जो मुजाहिमत के महवर के आदाद व अरकाम है उसके ऊपर ये स्टार्ट करते हैं अपने अटैक्स। तो ये डीरेल करने की पूरी कोशिश है। उसके साथ साथ नेतन्याहू की मजबूरी यह है कि लिक्विड पार्टी के गिरती हुई शरह जो महबूबियत है, उनकी जो पॉपुलैरिटी रेट है वो दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं और अगर इनको 4 महीने के बाद की जो इलेक्शंस है उसमें जीतना है तो इनको विन कार्ड चाहिए। अब ये विन कार्ड मिल नहीं रहा नेतन्याहू को। 1982 में ये लुबनान में घुसे थे, 18 साल तक लुबनान में रहते हुए सन 2000 में जब बाहर निकले तो हिजबुल्लाह और मजबूत हुआ था। 2006 में एक बार फिर
34 डेज के जंग लड़ी इन्होंने हिजबुल्लाह के साथ, जब एंड पे कुछ हासिल नहीं कर सके तो एक और शिकस्त मुतहम्मिल हुए। तो ये जो नेतन्याहू की स्ट्रैटेजिक पॉइंट है कि हिजबुल्लाह को खत्म करें, ये किसी भी सूरत इनको हासिल नहीं होगी इंशाल्लाह। और इसी मत में हम देख रहे हैं कि ट्रंप बार बार बीच में आके इसराइल को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर ट्रंप इसराइल को ना बचाएं और उनकी सपोर्टर ना रहें तो 3 महाजों से, यमन, हिजबुल्लाह, लुबनान और ईरान, ये तीनों महाजों से घेराव है इसराइल के ऊपर और ये शदीद दबाव में है। इसलिए मुझे लगता है कि नेतन्याहू और ट्रंप तकरीबन एक ही प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट एंगल्स के साथ। मगर इसके बावजूद ये उम्मीद है कि अगर ट्रंप के साथ मुआहदा हो जाता है तो बात आगे बढ़ सकती है, उसकी पासदारी हो सकती है। ट्रंप वाहिद शख्स है जो कि नेतन्याहू को अभी कोर्ट से बचा रहा है और यही लेवरेज यूज करते हुए ट्रंप को भी इस सीज फायर और इस मुआहदे की सख्त जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि ट्रंप दबाव डालता रहेगा नेतन्याहू के ऊपर और एट द एंड ऑफ द डे अगर जरूरत पड़े तो अपना जो बैक सपोर्ट है इसराइल के पीछे से अगर ये हटा देता है तो इसराइल, क्योंकि अपना पूरा इन्हिसार अमेरिका के ऊपर किया हुआ है, अमेरिका की बगैर ये आगे जा ही नहीं सकता। हिजबुल्लाह, ईरान उनके सामने डटे हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ट्रंप ये कार्ड वेल प्ले खेल सकता है अगर ये दबाव में ना आए और ज़ायनिस्ट जो लॉबीज है अमेरिका के अंदर वो ट्रंप को अपने गहराव से थोड़ा निकाल दे। तो मेरा ख्याल है ट्रंप ये मुफाहिमत के ऊपर दस्तखत करने के लिए भरपूर तैयारी में है।